तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 6.3 का। इसमें एक आकृति दिया गया है ये वाला पी क्यू आर, जो कि क्यू आर को टी तक बढ़ाया गया है और क्यू पी को एस तक बढ़ाया गया है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। क्यू पी और आर क्यू को एस टी तक बढ़ाया गया है। क्यू पी आर क्यू को एस और टी तक बढ़ाया गया है। और एंगल एस पी आर 135 डिग्री है। एस पी आर 135 डिग्री है। एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है। तो पी आर क्यू ज्ञात करना है। पी आर क्यू इस एंगल को ज्ञात करना है। तो इस एंगल को मान लेते कुछ भी, अभी नहीं लिखेंगे। इस एंगल को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? तो हम लोग इसमें रैखिक युग्म का फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारा फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे कि एक ठो जो हमारा है जिसमें दो त्रिभुज का यहाँ का एंगल जोड़ोगे तो इसके सम के बराबर होता है, ठीक है। या फिर इस एंगल को जोड़ोगे तो इसके बराबर होता है। तो उतना ज़्यादा करना नहीं है, वो भी कर सकते हो। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, इससे नंबर नहीं कटेगा। ये भी मतलब सही तरीका है, ये गलत तरीका नहीं है। तो इसमें पहले लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है। ये सब जो बढ़ाया ये किया है वो किया है, वो सब नहीं लिखना है, ज़्यादा झमेला उसमें। एंगल एस पी आर लिख देना है डायरेक्ट कि 135 डिग्री है। और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री है। और ज्ञात करना है एंगल पी आर क्यू बराबर वॉट, इसी को ज्ञात करना है। तो हम लोग अब इसमें लिखेंगे प्रमाण। अब प्रमाण में क्या देंगे, जैसे हम लोग पहले इसका दिमाग लगाते कि रैखिक युग्म इस पर लगाएंगे, ठीक है। जो रेखा है क्यू एस, तो यहाँ लिखेंगे कि रेखा क्यू एस पर। तो क्यू एस रेखा पर क्या है, हमारा एक एंगल बना है, दो एंगल जैसे कि रैखिक युग्म में बनता है, तो दो हमारा बना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एंगल आर पी एस, या फिर इसमें क्या लिखा है एस पी आर, जो नियम एक बार लिखता है ना वही लिखना है। ऐसे उल्टा पुल्टा लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है। और वो हो सकता है यदि नंबर कट जाए, कटेगा वैसे नहीं का नंबर, लेकिन इसे आगे पीछे नहीं करना। जैसे कि एस पी आर है तो एस पी आर ही सब जगह लिखने का कोशिश करना है, ठीक है। तो रेखा क्यू एस पर क्या लेंगे हम लोग, एंगल ले लेंगे कि एस पी आर एंगल एस पी आर प्लस एंगल एस पी आर लिए। अब क्या लेंगे, अब लेंगे क्यू पी आर यानी इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, रैखिक युग्म है कि रैखिक युग्म से ऐसा है। इसलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे कि याद दे देते हैं, या इसको और भी बोला जाता है ओ आर। तो एस पी आर हमारा क्या है, एस पी आर 135 डिग्री है। एंगल क्यू पी आर हमें अभी निकलेगा इससे, तो एंगल क्यू पी आर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो 45 डिग्री हमारा आया क्यू पी आर, ठीक है। क्यू पी आर ये हमारा 45 डिग्री आ गया है, ये वाला, ये 45 डिग्री हम लोग अभी ज्ञात कर चुके हैं। अब इसी तरह हमको ये इसका निकालना है, यहाँ पे भी रैखिक युग्म लगाएंगे। अब लिखेंगे कि अब रेखा क्या लेंगे, टी आर चाहे आर टी कुछ भी ले लेना, लेकिन आप कोशिश करना कि इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली ही लेना, जैसे कि ए बी सी डी ऐसे होता है ना। तो आर एस टी, तो आर टी लेने का कोशिश करना, आर टी आर भी लोगे गलत नहीं होगा, गलत कहीं नहीं होगा। लेकिन जैसे कि अब जैसे होता है ना क्यू आर, अब इसको लोगे आर क्यू तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसलिए आप कोशिश करना कि अल्फ़ाबेटिकली जो सीरीज़ में होता है ना उसी तरह लेने का, ठीक है। तो रेखा आर टी हम लिए, इसमें हम लोग लेंगे चूँकि हमारा जो एंगल है कौन वाला, पी क्यू टी, या फिर क्या जाएगा, हाँ पी क्यू टी। देखो यहाँ पे पी क्यू टी क्यू पी भी लिख सकता है, किताब वाला देखना अधिकतर यही करेगा, पूरा सीरीज से लेगा, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। पी क्यू टी तो क्या है, इसको जोड़ना है प्लस पी क्यू टी जोड़ना है, और पी क्यू आर को जो कि 180 डिग्री होगा। रीजन में हम लोग लिखेंगे रैखिक युग्म, ठीक है, ऐसे भी लिख देना है। फिर पी क्यू टी जो है उसका तो वैल्यू दिया है 110 डिग्री, प्लस पी क्यू आर तो हमें अभी पता नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी क्यू आर हमारा ज्ञात हो गया, 180 में 110 घटाओगे तो 70 डिग्री आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है अभी इसका पी क्यू आर के लिए। पी क्यू आर आ गया और क्यू पी आर आ गया, यानी कि ये दोनों एंगल आ गया, ये कितना आया 70। अब फिर हम लोग लिखेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे,
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमको ये निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ये है ना बन रहा है एक ट्रायंगल, तो हम लोग लिख देंगे कि त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, योग 180 डिग्री होता है। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसलिए ऐसे कर देना है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल ये जो है पी क्यू आर प्लस एंगल जो है क्यू पी आर प्लस होगा एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब पी क्यू आर हमें पता है 70 डिग्री, क्यू पी आर हमें पता है 45 डिग्री, तो पी आर क्यू हमारा निकल जाएगा, ठीक है। पहले नंबर को जोड़ कर लेते हैं इधर, पी आर क्यू हमारा ज्ञात हो जाएगा 180 डिग्री, इधर माइनस में आएगा, मतलब इसमें इज माइनस होगा, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः ऐसे लिखा जाता है ना, अतः एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 65 डिग्री है। बस ऐसा लिख दोगे, यही आंसर है हमारा सही, ठीक है। आशा करते समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक एक्स एंगल है जो कि 62 डिग्री है, इसका एक्स वाई जेड का एक जो ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल है ओ वाई जेड। तो इसमें एक्स का जो वैल्यू है वो है 62 डिग्री, ठीक है, और एक्स वाई जेड 54 डिग्री का है। एक्स वाई जेड यानी कि ये पूरा जो एंगल है 54 डिग्री है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि वाई ओ जेड ओ एक्स वाई जेड ट्रायंगल के एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के ओ वाई और वो जेड जेड ओ जो बोलो वाई ओ जेड ओ, ये इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का क्या अर्थ है कि ये जो एंगल है पूरा उसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो पूरा एंगल है ना, वो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, मतलब ये रेखा इसको जब काट दिया तो ये आधा टुकड़ा और आधा टुकड़ा इक्वल इक्वल कटता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 54 है ना, तो इसका जो आधा होगा वो यहाँ पे आधा आधा है, ठीक है। तो वो जेड वाई और वाई वो जेड को याद करना है। ओ जेड वाई यानी कि छोटा वाला और ओ जेड वाई, अच्छा वाई ओ जेड ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डरना नहीं है, आराम से सब सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमने जो जो दिया गया वो लिखते हैं पहले, ठीक है। दिया है क्या क्या, तो इसमें क्या दिया है कि एंगल एक्स 62 डिग्री है, एक्स वाई जेड, जैसे कि यहाँ पे एक्स दिया है तो आप वाई एक्स जेड भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। ये एक्स लिख दिया है बच्चों को सिर्फ थोड़ा डराने के लिए। एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, और ये सब लंबा चौड़ा लिखना है नहीं, ज्ञात क्या करना है वो लिख देना है। हमें याद करना है ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई बराबर वॉट और एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू वॉट। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि हमें ज्ञात क्या करना है, इस एंगल को और इस एंगल को, ठीक है। तो ये एंगल हमारा तभी ज्ञात होगा जब पूरा ज्ञात कर लेंगे, तो उसको आधा कर देंगे, तो एक तरीका है, तो वही करते हैं अभी। और वो ज्ञात हो जाएगा तो ये भी समद्विभाजित है एंगल का, ये रेखा वाई वो, तो इसका भी आधा हम पता कर लेंगे, 54 का आधा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और इस पूरे को निकालेंगे और आधा करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी पागल हो जाओगे वैसे ही सोचते हुए, तो पहले मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे कि ये जो एक्स वाई जेड जो ट्रायंगल है ना, पहले इस एंगल को निकालते हैं। प्रमाण में लिखेंगे कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में चूंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड जो लिखा है वही लिखना है, ठीक है, प्लस एक्स जेड वाई एंगल एक्स जेड वाई, या फिर वाई जेड एक्स लिख सकते हो, वाई जेड एक्स ज़्यादा अच्छा होता है वैसे, चलिए कोई बात नहीं।
इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एक्स है 62, जो कि लिख दिए। एक्स वाई जेड 54 और एक्स जेड वाई ये हमें ज्ञात करना है। इसको अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 116 प्लस एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम लोग लिखेंगे कि इसलिए एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 में 116, 116 डिग्री घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी कि 64 डिग्री। तो अभी हमने क्या निकाला है, एक्स जेड वाई, एक्स जेड और वाई, मतलब ये फुल निकला है, ठीक है। तो क्योंकि ये समद्विभाजित करता है इसलिए अब लिखेंगे, अब इस तरह चूंकि, या फिर चूंकि लिख सकते हो, या फिर ऐसे चूंकि एंगल या फिर जेड ओ एंगल एक्स जेड वाई को समद्विभाजित करता है, इसलिए एंगल ओ जेड वाई, यही ना पूछा, ओ जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई बाई 2 समद्विभाजित करते हैं, यानी कि दोनों आधा आधा होगा, ठीक है, ऐसे लिख देना। उसके बाद एक्स जेड वाई का जो वैल्यू है 64 लिख दोगे और यहाँ पे 2। अब इसको काटोगे तो 32 बार में कटेगा, 2 से 3 6 2 दूनी 4 32 डिग्री। तो ये का आंसर हमारा आ गया, ठीक है। ओ जेड वाई, और वाई वो जेड कैसे निकालना है, देखो वाई वो जेड कैसे निकालना है, यहाँ पे ऐसे लिखा ना। अब हमें इस एंगल को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जिस तरह के तो लिखेंगे पुनः वाई वो एंगल एक्स वाई जेड को समद्विभाजित करता है, इसलिए एंगल ओ वाई जेड वही हमें निकालना है अभी, वो मतलब आवश्यकता पड़ेगा उसका, इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड बाई 2 इज इक्वल टू करोगे तो यहाँ आएगा 54/2, 2 से जो काटोगे 2 दूना 4, 1 बचेगा, यहाँ 2 7 14 यानी 27 डिग्री आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ वाई जेड आ गया हमारा, ये आ गया और ये आ गया, तो इसको भी निकाल लेंगे। फिर लिखेंगे त्रिभुज का जो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे कि अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल ओ वाई जेड प्लस वाई वो जेड, एंगल वाई वो जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई वो जेड रहेगा हमारा, वाई वो जेड ही निकालना है। तो ओ वाई जेड क्या है, ओ वाई जेड क्या है 27 डिग्री प्लस ओ वाई जेड हमारा 27 डिग्री निकाले थे, और ओ जेड वाई जो है 32 डिग्री निकाले थे हम लोग, और 180 है। अब इसको ऐड करोगे और 180 में इसे घटा दोगे, तो ऐड करते 7 8 9 और 3 2 5, इसको घटाओगे कितना आएगा, तो 121 डिग्री आ गया आंसर हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 121 डिग्री आ गया आंसर यहाँ पे।